भारत में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां प्रचार में लगी हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक पहुंचे शुक्रवार को और उन्होंने हुबली जिले में हुए नेहा हिरेमत मर्डर केस का भी जिक्र किया। भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, भारत में कांग्रेस पार्टी जिस सोच को बढ़ावा दे रही है वो काफी खतरनाक है। हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर बम धमाके हो रहे हैं, जो लोग भजन कीर्तन सुन रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। ये साधारण घटनाएं नहीं है। इसलिए मैं बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं कि आपको कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए। और अब पीएम के इस बयान का कई स्थानीय मुसलमान संगठनों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि उनके इस घटना के जिक्र और बयान से राज्य में लव जिहाद को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को और भी बल मिला है। दरअसल 18 अप्रैल 2024 को फैयाज कोंडुनाइक ने कर्नाटक के हुबली जिले में स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा हिरेमत की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने किसी तरह नेहा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौका वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर केआईएमएस अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। नेहा इस कॉलेज में एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फैयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने फैयाज को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान पता चला कि फैयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फैयाज ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से नेहा अचानक उससे दूर रहने लगी थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना पर हुब्बाली धारवाड़ की पुलिस कमिश्नर रेणुका एस सुकुमार ने बताया कि हमारे पास एफआईआर दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। नेहा की हत्या के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई संगठनों ने उत्तरी कर्नाटक के शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, आरोपी को फांसी देने की मांग की। वहीं इधर बेटी की हत्या से दुखी पिता निरंजन हिरेमत इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। उनका दावा है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी और नेहा को धमकी भी दी जा रही थी। निरंजन हिरेमत ने कहा कि इन धमकियों पर हमारी लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कर्नाटक में चौंकाने वाली स्थिति, जब कांग्रेस नेता की बेटी फैयाज से सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है। पूनावाला ने कहा, जय श्री राम बोलने पर हमला, मोदी जी के लिए गाना बनने पर हमला होता है। दूसरी ओर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हमले वालों का संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने लिखा कि आज इन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय जिस तरह से सीएम और गृहमंत्री इसी सोच का संरक्षण कर रहे हैं। नेहा के पिता कुछ बात कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और गृहमंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। फैयाज वाली मानसिकता को कवर फायर दे रहे हैं। जांच से पहले इतना नरम रुख और क्लीन चिट आखिर क्यों?